अलीगढ़ और फिरोजाबाद दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करोड़ों के विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी। जल संरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक। जिला पूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश। पानी की बूंद बूंद बचाने पर जोर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। मजबूत संदेश देने की तैयारी में बीजेपी। पंकज चौधरी के चुनाव लड़ने की चर्चा। राम मंदिर मामले में एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेगी। 150 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार। मुख्यमंत्री का निर्देश, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। युवा संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। युवा शक्ति बताई आत्मनिर्भर और विकसित की पूंजी। राम मंदिर दान मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव का तीखा हमला। साक्ष्य मिटाने की कोशिश का आरोप। राम मंदिर दान विवाद पर सियासत तेज। नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। फिरोजाबाद में वह 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 568 लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी सौंपेंगे। इसके बाद अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए 462 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम का फोकस विकास, आवास और जन कल्याण योजनाओं पर रहेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मानसून पेयजल और भूजल संरक्षण को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जाए और पानी की एक भी बूंद न व्यर्थ जाने पाए। मुख्यमंत्री ने कैच द रेन अभियान और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कहीं भी पेयजल संकट नहीं होना चाहिए और जलापूर्ति लगातार जारी रहे। सीएम ने 6 विभागों को मिलकर जल संरक्षण की समेकित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत सरोवरों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देने और सरकारी भवनों को वर्षा जल संचयन का आदर्श मॉडल बनाने को कहा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बारिश शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रकृति का हर परिवर्तन नया संदेश लेकर आता है और वर्षा ऋतु नव सृजन, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण करने, तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेने और वर्षा जल संचयन को जन अभियान बनाने की अपील की है। उन्होंने जैविक खेती को बढ़ावा देने, स्वच्छता बनाए रखने और जल जनित रोगों से बचाव के लिए सतर्क रहने को कहा। साथ ही आकाशीय बिजली और अतिवृष्टि के दौरान सावधानी बरतने की भी सलाह दी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फरियादियों से सीधे संवाद कर उनकी परेशानियों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए और किसी भी पीड़ित को अनावश्यक परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी और दान कबंध मामले में एसआईटी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। करीब 150 पन्नों की रिपोर्ट में दान राशि की गणना, बैंकिंग प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई खामियों का जिक्र किया गया है। जांच के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं और डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए हैं। तो एसआईटी ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश भी की है। रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। मामले की आगे भी विस्तृत जांच जारी रहेगी।
वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर टनकपुर पहुंचे। युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत कर उन्होंने युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही विकसित, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। चंपावत में साइंस सेंटर और महिला स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। सीमांत क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए पर्यटन और एडवेंचर गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीएम धामी ने नशा मुक्ति अभियान में युवाओं से सक्रिय भागीदारी और ड्रग फ्री देवभूमि मिशन का जन आंदोलन बनाने की अपील की है। युवा संवाद कार्यक्रम में कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं युवाओं ने रोजगार, पलायन, नशा मुक्ति, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने विस्तार से जवाब दिया। और ये भारत बहुत बड़ी पूंजी है। उससे भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे प्रधानमंत्री भविष्य में भारत को उन्होंने संकल्प किया है पूरा देश और दिशा में आगे बढ़ा है। उसके सबसे बड़े संवाहक, सबसे बड़े वाहक हमारे युवा हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा के दनिया पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विकास योजनाओं और सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक इकट्ठे हुए। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर आमजन में खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं रुड़की में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल देखने को मिली है। विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने जन निर्माण पार्टी बनाकर प्रदेश की सियासत में एंट्री की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया शर्मा ने कहा कि जन निर्माण पार्टी का मुख्य एजेंडा भ्रष्टाचार खत्म करना, युवाओं को रोजगार दिलाना और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पेपर लीक जैसी समस्याओं के खिलाफ पार्टी सख्त रुख अपनाएगी। वहीं विधायक उमेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव जन निर्माण पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे और प्रदेश की कई सीटों पर उम्मीदवार भी उतारेंगे। जन निर्माण पार्टी अपने नाम को सार्थक करे। जन निर्माण पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी की आवाज को उठाएं, किसानों की आवाज को उठाएं, दबे कुचलों पीड़ितों की आवाज को उठाएं और जो है हमेशा जन निर्माण पार्टी उस व्यक्ति के लिए खड़ी रहे जिस व्यक्ति को जरूरत है। हमने आज जन निर्माण पार्टी की घोषणा की है और इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय पार्टियां 25-26 साल यहाँ उत्तराखंड में होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे और लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे न्याय व्यवस्था का मामला हो। सब लोग बहुत त्रस्त है, परेशान है। इसीलिए जनता के आह्वान पर, हमारे लोगों के कहने पर हमने ये पार्टी का। वहीं कन्नौज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर दान गबन मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता के दबाव के बाद सरकार को एसआईटी का गठन करना पड़ा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मामले से जुड़े साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई और कैमरे तक हटा दिए गए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं कानून व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि संविधान और लोकतंत्र में हर कार्रवाई कानून के दायरे में होनी चाहिए। जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप भी लोग दिखा रहे हो। वहीं कानपुर देहात में आम आदमी पार्टी ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता अकबरपुर कस्बे की सड़कों पर उतरे और श्री राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर जनता के बीच भीख मांगकर विरोध जताया। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की है।
आज की वजह उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है, पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर में 200 करोड़ से अधिक रुपयों सोना चांदी हीरा मोती की जो डकैती पड़ी है, और उस डकैती में चंपत राय जो वहां के मुख्य पुजारी हैं, उनका नाम प्रकाश में आया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने आज तक उन चोरों के खिलाफ, उन डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। बीजेपी की रणनीति के तहत विधान परिषद से मंत्री बने नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। सरकार में एमएलसी कोटे से बने कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को चुनाव लड़ाने पर सहमति बनी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। पार्टी पिछड़ा वर्ग और बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर मजबूत राजनीतिक संदेश देने की तैयारी में है। वहीं श्रावस्ती में पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर 4 नेपाली लड़कियों को सुरक्षित बचा लिया। भारत नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान थाना सिरसिया पुलिस, एसएसबी और एनजीओ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। टीम ने 2 संदिग्ध लोगों को 4 नेपाली लड़कियों के साथ भारत आते हुए पकड़ा। पूछताछ में मानव तस्करी की बात सामने आने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बचाई गई लड़कियों को सहायता देकर वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक किसान को गोली मार दी गई। धरोली गांव के पास बाइक से जा रहे 55 वर्षीय बलविंदर सिंह पर घात लगाकर हमला किया गया। गोली उनके सीने में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें पहले स्थानीय अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से उन्हें लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और आरोपी पहले भी धमकियां दे चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। ये बेनीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घरोली है। वहां पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, उनको गोली लगी है। इस सूचना पे तुरंत मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो पलविंदर सिंह सनोव लखवीर सिंह, उनको तुरंत से सीएससी से जिला अस्पताल भेजा गया है। वहां पे उपचाररत हैं और उनकी हालत ठीक है। जैसा डॉक्टरों ने बताया है, उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामनगर की तृप्ति शर्मा की पहचान आज एक सफल योग शिक्षिका और योगा रूट्स स्टूडियो की संचालिका के रूप में है, मगर उनकी यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। शादी के बाद से तृप्ति का योग से कोई विशेष संबंध नहीं था। युवती का करियर फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि योग ही एक दिन उनके जीवन का उद्देश्य बन जाएगा। तृप्ति का कहना है कि उनके ससुर ने उन्हें योग शिक्षा के लिए प्रेरित किया और परिवार के सहयोग से उन्होंने योग का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया और उनका नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उन्होंने कहा कि लगातार मेहनत और समर्पण के चलते आज प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोग योग सीखने पहुंचते हैं। और मैं यहाँ रामनगर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पर एक योगा टीचर के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। और आज के दिन हमने एक इवेंट, योगा इवेंट, जो कि योगा डे पे हर जगह पर स्थापित रहता है। हम चाहती हूँ कि योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में लोगों को जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो करे रोग रहे निरोग। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक नई पहचान दी है। योग आदिकाल से हमारे देश के अंदर सनातन की पहचान रही है और आज तृप्ति शर्मा जी भी जो हमारे स्थानीय महिलाएं हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर एक योग स्टूडियो खोला गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।